नेहा कुमारी। कितना मार्क्स आया है? 418। 718। ये बताइए अपने कामयाबी की श्रेय किसको देना चाहते हैं? किसको देते हैं? सर को। डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद। सर को देना चाहते हैं। क्यों? सर ने शिक्षा दिए हैं, मार्गदर्शन अच्छा दिए हैं। सर ने पुल दिखाए, हमने उस पुल पर फूल बिछाए हैं। ये बताइए कितना देर घर पर पढ़ाई करते थे? 5-6 घंटे। 5 घंटे पर डे। जी। तो देख सकते हैं। ये बताइए आगे क्या बनना चाहते हैं? क्या लक्ष्य है जिंदगी में? यूपीएससी का एग्जाम देंगे। यानी क्या बनना है? आईएएस बनना है। आईएएस बनना है। जी। रेखा कुमारी। कितना मार्क्स आया है? 377। 377। ये बताइए आपकी कामयाबी का श्रेय किसको देते हैं? सर को, माता पिता को, भगवान को और डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद को। भगवान को भी देते हैं। भगवान को। नमस्कार, मैं आनंद मौर्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव न्यूज। अभी हम यूनिक कोचिंग में है और हर वक्त की बात ही इस बार भी यूनिक कोचिंग का इंटरमीडिएट रिजल्ट के फील्ड में काफी दबदबा है और इस बार फिर 2024 में इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों ने अपना दबदबा कायम भी किया है। देख सकते हैं हमारे साथ जो इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं सभी इंटरमीडिएट का विद्यार्थी है जो यूनिक कोचिंग के द्वारा ही पढ़ा है और यूनिक कोचिंग में यहाँ से पढ़कर तैयारी कर और इंटरमीडिएट एग्जाम दिए है और इन लोगों ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर जो सफलता मिली है, जो कामयाबी हासिल किए हैं, इन कामयाबी के पीछे क्या वजह है और किनका हाथ है, ये लोग क्या सोचते हैं, इन लोग से बात करेंगे। जी आपका नाम क्या है? नेहा कुमारी। बोलिए, नाम बोलिए। नेहा कुमारी। कितना मार्क्स आया है? 418। 718। ये बताइए अपने कामयाबी की श्रेय किसको देना चाहते हैं? किसको देते हैं? सर को। सर का नाम क्या है? डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद। सर को देना चाहते हैं। क्यों? सर ने शिक्षा दिए हैं, मार्गदर्शन अच्छा दिए हैं। सर ने पुल दिखाए, हमने उस पुल पर फूल बिछाए हैं। ये बताइए कितना देर घर पर पढ़ाई करते थे? 5-6 घंटे। 5 घंटे पर डे। जी। तो देख सकते हैं। ये बताइए आगे क्या बनना चाहते हैं? क्या लक्ष्य है जिंदगी में? यूपीएससी का एग्जाम देंगे। यानी क्या बनना है? आईएएस बनना है। आईएएस बनना है। जी। आप देख सकते हैं आईएएस बनने का ख्वाब है और सात साल से 18 अंक आया है। जी सर। जी। और बताइए जो आपका पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा, किस तरह परिवार के लोगों ने सपोर्ट किया? अच्छा सपोर्ट किया है। डरना नहीं है, जो बोलना है बेझिझक बोलना है, ठीक है। और आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? रेखा कुमारी। कितना मार्क्स आया है? 377। 377। बताइए आपकी कामयाबी का श्रेय किसको देते हैं? सर को, माता पिता को, भगवान को और डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद को। भगवान को भी देते हैं। भगवान को क्यों? क्योंकि सर भगवान ने वो सभी सुविधा दिया इसीलिए। और कामेश्वर सर इतना मेहनत करते हैं, हम लोगों के पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं और ज्यादा संडे को टाइम देते हैं हम लोग। तो और देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी है जिसने इस बार बहुत बेहतरीन अंक लाया है। तो आप अभी तैयारी कर रही है, इंटरमीडिएट में है? अभी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। तो देख सकते हैं और भी लोगों से यहाँ सर है, सर से बातचीत करेंगे। जी सर, बताइए आपके आपके कोचिंग का इस बार बहुत बेहतर दबदबा रहा। इधर घूम रही है ना, इधर बहुत बेहतर दबदबा रहा और रिजल्ट बहुत बेहतर आया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ की बच्चों को सुविधा बहुत ही कम प्राप्त है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ गार्जियन भी शिक्षा के महत्व को कम ही समझते हैं। तो जहाँ शहरों में तो बच्चों को सुविधा मिल जाती है, एक से एक शिक्षक मिल जाते हैं और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है, वहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी सब है। लेकिन गाँव में जो है महाविद्यालय कॉलेज नहीं है और इंटर का भी वो जो माने शिक्षक होने चाहे गाँव में नहीं है। तो आज से नहीं, हम 10 साल पहले से गाँव के जो अभिवंचित वर्ग है, गरीब बच्चा है, जिसको समझिए कि कोई सुविधा प्राप्त नहीं है, वैसे बच्चों में हम लोगों ने शिक्षा देने का काम किया है और इन बच्चों को
हम चाहते हैं कि ये देश के सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा तक पहुँचे। जैसे लड़की बोली है नेहा कुमारी कि हम यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ, आईएएस बनना चाहती हूँ, तो ये अलख हम लोग बहुत पहले से जगा रहे हैं कि गाँव की प्रतिभा जो है ना गाँव में दब जाती है। ये प्रतिभाएँ गाँव से शहर यहाँ तक भारत स्तर पर जाए, ठीक है? और यहाँ से हम लोगों ने मार्गदर्शन दिया था, तो 2019 में एक सनी कुमार का लड़का जो है, वो जिला टॉप किया था। 2019 का जिला टॉपर हम लोगों ने गाँव से दिया था और वो बच्चा भूमिहीन था। वो पूरी तरह वो लैंडलॉस लड़का, एक धुर भी ज़मीन नहीं था। वो लड़का जिला टॉप किया और ये लड़की भी नेहा कुमारी जो है, बहुत ही माने गरीब परिवार से आती है। सुविधा अगर रहता ना, तो ये हमको लगता था कि बिहार लेवल पर आ सकती थी। यानी बिहार बिहार टॉपर में भी इसका नाम होता। लेकिन सुविधा नहीं थी, घर का काम-काज करते हुए, खेती में भी सहयोग करते हुए, फिर भी 418 लाई है। और हम चाहेंगे कि गाँव की जो प्रतिभा है, जो गाँव गँवई में जो सुविधा बाहर प्रतिभा दब जाती है, जिसको जो पढ़ने-लिखने का जो सुविधा नहीं मिलती है, तो उस तरह का सुविधा हम देना चाह रहे हैं। और ऐसे मेरा सोच रहा है कि एक लाइब्रेरी हम लोग गाँव में चलाएँ, लेकिन क्या कहा जाए, कुछ लोगों एक का सवाल है सर, ऐसे सुनने का मिलता है बहुत ऐसे बच्चे, और बहुत जगह सुनने को मिला कि आप बहुत कम फी लेते हैं पढ़ाने में बच्चे। हाँ। क्या क्या हकीकत है? मेरा तो सोच ये है कि जो बच्चे पैसा देने में अगर सक्षम नहीं है, तो उनसे पैसा नहीं लिया जाए। हम तो यही कहते हैं कि आप जो पैसे दे दिए वो ठीक है, ना भी दिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि शिक्षा एक दान की वस्तु है, इसका तो पैसा नहीं ही लिया जाना चाहिए। शिक्षा तो हमारे प्राचीन काल में गुरुजी लोग जो देते थे, वो निःशुल्क देते थे। आप कितना फी लेते हैं सर, ये बताइए आप? हम समझिए फ़ी नहीं लेते हैं, बच्चा जो दे दिया, नहीं दिया कोई बात नहीं। रह गया पैसा कमाने का कोई हमारा उद्देश्य भी नहीं है। हम हैं कि गाँव के बच्चे ऊँचे मुकाम तक पहुँचे, ऊँचे आयाम तक पहुँचे। बच्चे जब सफल होते हैं ना, तो लगता है कि मैं सफल हो गया, बड़ी खुशी होती है। काले से हम इतना खुश हैं कि मत पूछिए। 11 बजे रात तक हम पता किए कि किसको कितना मार्क्स आया, बड़ी खुशी है, दिल से खुश हैं। तो हम यही चाहेंगे, ये संदेश देना चाहेंगे कि हमारा गाँव का जो बच्चा है, शांति बनाइए। गाँव का जो बच्चा है, उनको क्वालिटी 1 का शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। और हम लोगों ने भी बड़ी संघर्ष किया था, हम लोग बड़ी अभाव में पढ़े हैं और उस दर्द को समझते हैं कि गाँव के बच्चा को कितना अभाव झेलना पड़ता है। गरीबी जो है ना, बड़ी खराब चीज़ है। ये गरीबी ने बहुत से प्रतिभा को जो है, आगे बढ़ने से रोका है। लेकिन मेरा सोच है कि कोई गरीबी के कारण कोई बच्चा पढ़ाई से महरूम नहीं हो जाए, कोई बच्चा अभाव में छूट नहीं जाए। वैसे बच्चों के लिए हम लोग हर तन, मन, धन से उनको सहयोग करने को तैयार हैं कि पैसा के अभाव में किसी की पढ़ाई नहीं छूटे। ये मेरा उद्देश्य है और इस संदेश को हम पूरा देश, दुनिया, पूरे संसार में देना चाहेंगे कि 21वीं शताब्दी शिक्षा का युग है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो हम वैसे बच्चे जो अभी वंचित है, जो अभावग्रस्त है, उनकी शिक्षा के लिए वो अगर हमसे मिलते हैं, तो उनकी शिक्षा का हम पूरी व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं और करेंगे भी। तो आप लोग क्या सोचते हैं? आपको कमेंट करके अपना राय दीजिए। मैं आनंद मौर्य, जय हिंद, जय